अस्सलाम वालेकुम सर। अंदर कैसे आ गए? गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? सर एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। शट अप। हेलो, मैंने तुम्हें मना किया था ना, उमैर मुख्तार ऑफिस में नहीं आएगा। मेरे कैबिन में खड़ा है, कैसे आया अंदर? फायर करो गार्ड को, सिक्योरिटी हेड को भी निकालो फौरन। सर प्लीज सर, मेरी वजह से किसी बेकसूर को सजा मत दीजिए सर। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ सर। मुझे एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था। मैंने इतने साल आपकी कंपनी में सर्व किया सर। एक्सपीरियंस लेटर? सर वो दूसरी जॉब स्विच करने के लिए एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत पड़ेगी सर। लेटर के बगैर जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, आप जानते हैं। इसलिए आप प्लीज़ कुछ कीजिए मेरे लिए। सो सॉरी उमैर, तुम पहले बोल देते ये बात। हैव अ सीट, बैठो। अच्छा, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें जॉब चाहिए? जॉब ढूंढ रहे हो तुम? जी सर। अगर तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? इतना बड़ा बिजनेस सचल के साथ मिलकर तुमने लगाया, इतना बड़ा फ्रॉड किया, तुमने हेल्प की थी ना उसकी। वरना उस बेवकूफ के पास इतना जहन कहां से आ गया? अब क्या हुआ? वो पैसे खत्म हो गए? क्या वो तुम्हें शेयर नहीं दे रही? सर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी सर, सजल पर ट्रस्ट करना सर। मैंने उसके हर मामले में उसकी मदद की सर, उसके साथ खड़ा रहा, लेकिन उसने मेरे साथ सर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है सर, प्लीज हेल्प मी सर। मैं धोखेबाजों पे भरोसा नहीं करता। मैं बहुत मुश्किल में हूँ सर, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिए। सब कुछ तुमने ही चुनाया उमैर। You were my most trusted employee. बहुत भरोसा करता था मैं तुम्हारे ऊपर। इतनी बड़ी पोजीशन, सैलरी, इतनी जिम्मेदारियां सब दी मैंने तुम्हें, और तुमने क्या किया? धोखा दिया मुझे। You stabbed me in my back and left. सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really very sorry सर, मुझे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। देखो मैं, इससे पहले मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं और तुम्हें लात मार के इस ऑफिस से बाहर निकलवाऊं, बेहतर होगा कि तुम शराफत से अपने पैरों पे खुद उठ के निकल जाओ। Get up and get the hell out of my cabin right now. Go.
सॉरी अगेन सर। थैंक यू सो मच अरूसा आपी। तुम क्यों थैंक यू कह के बार बार मुझे अजनबी कर देते हो? एक तरफ मुझे अपनी बहन कहते हो और दूसरी तरफ ये बेगानापन। अरे मैं आपको वाकई में अपनी बड़ी बहन मानता हूँ और ये सब आपका एहसान है। अहमद, ये बिल्कुल भी एहसान नहीं है और मेरा तो तुमसे डबल रिश्ता है। तुम्हारी टीचर भी तुम, और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि तुम इस वक्त भटक जाओ। इतने तल्ख एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद तुम समझ तो चुके हो कि ठीक क्या है और गलत क्या है। इस एक्सपीरियंस ने मुझे अपने और पराये में फ़र्क बता दिया है। आप ही मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी अम्मी को अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगा। अहमद, ऐसा नहीं कहते हैं। ना सोचते हैं और ना जुबान पर लाते हैं। मैं भूल गई। वेट, खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। अरे इतनी जहमत क्यों की आपने? जहमत नहीं है, और मैं तो सिर्फ लेकर आई हूँ। मम्मा ने भेजा है। तुम्हारा फेवरेट पास्ता है। अस्मा आंटी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा। ज़रूर, याद से खा लेना। जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर। अभी इट्स गुड फॉर नाउ। हेलो, ये लड़का कौन है तस्वीरों में रूसा के साथ? इसका रिश्तेदार तो नहीं हो सकता, तो फिर इसके घर में क्यों रह रहा है? क्या ये लड़का अरूसा के घर में रहता है? हाँ, वहीं रहता है। ये तस्वीरें उरूसा के साथ घर के अंदर की हैं। वो उससे मिलने आई थी, उसके लिए खाना भी लाई थी। उस लड़के का अरूसा से क्या ताल्लुक है, इस टो में पढ़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जो काम कहा है वो काम करो। हाँ, मैंने काम शुरू कर दिया है। तो मुझे रिजल्ट भी मिलना चाहिए। खुदा हाफिज़। अब दिन रात अहमद के लिए तड़प रही हैं और दर्द से हलकान हो रही है। मुझे कोस रही हैं, जबकि अहमद को उरूसा ने छुपाया हुआ है। चलो, ये तो पता चल गया कि अहमद सेफ है। अब मैं इस उरूसा की बच्ची को तो मजा चखाती हूँ जरा।
जो खुद को पता नहीं क्या समझ रही है। और अगर वो बच्चा इस दुनिया में आए ना तो मतलब वो जो ज़ैनब के साथ हुआ था वो अनम के साथ भी तो हो सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जल्दी आ रहे? अच्छा किया, मैं सोच ही रही थी कि आपको कॉल करूं, कहूं कि आज जल्दी आ जाए। क्यों, सब खैरियत है? बस ऐसे ही सोचा आज मैं और आप कहीं बाहर चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। क्या हुआ असद, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, वो अच्छा लग रहा है ये ड्रेस तुम पे बहुत। कहीं से आ रही हो या फिर अभी कहीं जाना है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, आपको कॉल की थी लेकिन आप बिजी थे तो मैंने मम्मा से परमिशन ले ली। अच्छा, कहाँ गई थी तुम? वो यस। रूसमा जी, आपको बेगम साहब बुला रही है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं मामा की बात सुन कर आती हूँ। हाँ, तुम जाओ। ज़ैनब भाभी प्लीज मत रोएं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको रोता हुआ देख के सुकून महसूस करूंगी? ज़ैनब भाभी प्लीज, आप मुझसे कोई भी कसम उठा लें लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़ैनब बेटा कैसी हो?
ज़ैनब देखो, नवीद ने जो किया बहुत बुरा किया, जुल्म किया तुम्हारे साथ। मैं नवीद की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जानती हूँ कि मेरी माफ़ी की वजह से तुम्हारी तकलीफ़ तो कम नहीं होगा, लेकिन अच्छा बेटा रोना तो छोड़ो, प्लीज़ स्टॉप, आई कांट बेयर इट। मैं तुमसे मिलने आती हूँ। हाँ, ओके ओके, अपना ख्याल रखो, आई कम सी यू। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला